मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 5 बार हाँ लिखकर इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जो होने वाला है उसे कोई रोक सकता नहीं, और जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग दो और अभी आपको स्वयं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की वास्तविक खुशी छोटी छोटी खुशियां बटोर कर मिलती है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आपके जीवन में जो एक नया बदलाव आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है जो आपकी सभी तकलीफों को दूर करने का व्यवस्था है, और आपको इसी व्यवस्था में अपने आप को ढालना है और अपने परिवर्तन के इस नए दौर को स्वीकार करना है। चाहत में अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, छोटी छोटी बातों का बुरा मतलब बन जाता है। इसलिए अपने खुशियों को अनदेखा ना करें। क्योंकि मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे आप इतने भयभीत थे कि मैंने आपकी चीखें सुनी, यह विश्वास करते हुए कि मैं आपसे क्रोध हूँ और सहायता करने को तैयार नहीं हूँ। हस्तक्षेप करने के लिए मेरे शक्तिशाली हाथ से तुरंत मदद की गुहार लगाए। मैं चाहता हूँ कि आप यह समझें कि आपको हमेशा मेरी जरूरत होगी, यहाँ तक कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, यहाँ तक कि जब समृद्धि आपके चारों ओर हो। तो आपको इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हर मत मानो शत्रु के प्रति आपका रक्षक आपकी योजनाओं को बर्बाद करने और आपकी आत्मा को घायल करने के लिए, आपके विश्वास को नष्ट करने के लिए आपको लाभवाह बनाना चाहता है। मैं इस मामले में आपकी मदद करूंगा जिसका आप आज सामना कर रहे हैं। यह मुझे आपको दुखी और व्यथित देखने के लिए प्रेरित करता है, और यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप ऐसा करें। पीड़ा में जियो। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह महसूस करें। इसलिए अपने दिमाग में बार बार एक ही तरह के विचार सोचने की बजाय मुझे अपने सभी विचार दें। अगर हार आपके दिमाग में आती है तो यह विश्वास ना करें कि यह असंभव है। आप हार नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते हैं। यदि निराशा आपके हृदय को छूती है और अपने दरवाजे नहीं खोलती है, अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें जो उपहार दिए हैं उनका उपयोग अनुग्रह के साथ करो। तुम निराशावादी नहीं हो। जब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ तो तुम मेरे अवज्ञा नहीं करते या भटकते नहीं हो। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने नन्हे मुन्नों को मुझसे मिलवाने के महत्व को मुझे बिना खुशी और सफल की तलाश में रहते हैं। उन्हें सही रास्ते पर ले जाएं, लेकिन आप उनके जैसे नहीं है। मेरे बात आपके घर में गूंजती है। आपने असाधारण काम किया है और आपने मुझे वह सम्मान दिया है जिसके मैं हकदार हूँ। इसलिए हमेशा विश्वास रखें कि आपके घर की रक्षा स्वर्ग के स्वर्गदूतों द्वारा की जाती है। आपके परिवार में वास्तव में क्या मायने रखता है? सद्भाव और प्रेम परम आपके काम और आपके सभी प्रयासों में शाश्वत रूप से मौजूद है। परिश्रम और ईमानदारी से काम करें। कोई भी बुरे शब्द अपने होठों से न निकलने दे, क्योंकि वे आत्मा को घायल करते हैं और दया के बिना प्रहार करते हैं। आप क्षमा से भरे हुए हैं और मेरे उपस्थिति जागृत होगी। आप हर दिन अपने भावनाओं को अनुग्रह के साथ संरेख करते हैं। जैसे ही सूर्य निर्धारित समय पर उठता है, आपकी भावनाएं सद्भाव में अपने सही स्थानों पर प्रवाहित होंगी। आपके दिन जोश, शांति, उत्साह, खुशी और शांति से भरे होंगे। यह एक चमत्कार से कहीं अधिक है। यह वह पुरस्कार है जो निकलता है मेरे सिंहासन से उन लोगों के लिए जो वास्तव में मुझे खोजते हैं। मैं छिपा नहीं हूँ और ना ही मुझे ढूंढना मुश्किल है। कई लोगों की दृष्टि धुंधली हो गई है। वे मुझे ढूंढने का दावा करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। जब उनकी आंखों पर पड़े पर्दे जमीन पर गिर जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है
कि मैं उनके सामने था, अब मैं यहाँ अपने मुस्कुराहट महसूस कर रहा हूँ। आपके जीवन से खुश हूँ, आपने मुझे खुशियाँ दी है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब अपने गलतियों या खामियों पर ध्यान न, अगर आपके आरोप लगाने वाले वापस आ जाएं तो निराश ना हो, ईर्ष्या उन्हें खा जाती है। आप मजबूती से खड़े रहते हैं, ताकत और जीवन के साथ कई आशीर्वाद और कार्य सेवा के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके परिवार के लिए सहायता प्रचुर मात्रा में होगी, जो राष्ट्रों के लिए खुशी और आशीर्वाद का स्रोत बन जाएगी। मुझ पर भरोसा करना कभी बंद ना करें। दुख के इन क्षणों में मेरे आशीर्वाद, प्रिय बच्चे को छोड़कर इसे जोर से कह, अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर उठाओ। तुम्हें अपने आंसू छिपाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में रहने वाले डर को जानता हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथों में झूला आता हूँ, डरो मत। मैं यहाँ तुम्हारे पापों को शुद्ध करने और तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए हूँ। सांत्वना और स्नेह के साथ आपको मेरे सच्चे आलिंगन को महसूस करते हुए अपने आंसू बहाने की जरूरत है। आप जानते हैं कि जब मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मैं आपके दर्द को हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपकी यात्रा कठिन रहा है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपके अनकहे शब्दों को आपके आंसुओं के साथ सुनता हूँ जो अंदर गिर गए हैं। मेरे हाथ महादेव जी कहते, मैं जानता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सह रहे हैं। आपको कम आका गया और आप खुद को बेकार महसूस करते हैं। मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुने, मेरे शब्द मेरे आंखों में प्यार से भरे हुए हैं। आपके पास अनंत मूल्य है और ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बलिदान दिया गया है। आपके प्रति प्रेम के कारण मैंने आपके अपराध और पश्चाताप को अपने खून से धो दिया है, ताकि आपको अब और कष्ट सहने की आवश्यकता ना रहे। जो लोग आपका तिरस्कार करते हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, कृपया उन्हें माफ कर दें और अब अपना गुस्सा, उदासी और हताशा मुझे सौंप दे। वे सभी भावनाएं जो आपके दिल को पीड़ा दे रहा है, अब समय आ गया है, अपने आप को माफ कर दो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। अपने दिल में शांति आने दो, उन बोझों को मेरे कंधों पर डाल दो। मैं तुम्हारे गलतियों को मिटा देता हूँ, तुम्हें अब उन्हें ढोने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, और मैं चाहता हूँ कि तुम महान जीत का जीवन जियो। मैं कहता हूँ प्रेम के साथ आज एक अलग दृष्टिकोण के साथ उठें। आपको यह पहचानने की जागरूकता प्रदान करता हूँ कि आप कितने धन्य हैं। जितना अधिक आप अपने आंखें खोलेंगे उतना अधिक आशीर्वाद आप देखेंगे, और जितना अधिक आप आभारी होंगे, आपकी प्रशंसा दिव्य साम्राज्य में गाया जाने वाला राग है। पूजा, प्रचुरता, स्वास्थ्य और सच्ची समृद्धि के आशीर्वाद के दरवाजे खोलने की कुंजी है। मेरा हाथ थाम लो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा आलिंगन करो और मेरे प्यार को स्वीकार करो। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वस्थ रहो व महसूस करो। मेरे शब्दों के लिए अपना दिल खोलो और स्वीकार करो। मैं तुम्हें जो स्नेह देता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसे रोजाना प्रतीत करना जारी रखूंगा, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब तुम थका हुआ महसूस करते हो और लड़ने की इच्छा से रहित, व जब चिंता तुम्हारे विचारों पर हावी हो जाती है। मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आता हूँ। जब तुम अपने आंखें खोलते हो तो जान लो कि मैं हूँ, अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। संदेह मत करो, यह मत सोचो कि तुम्हारे पिछली गलतियों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। मैं उन चीजों की कल्पना नहीं करता जो सच नहीं है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी त्रुटिया परिस्थिति से अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। अगर मैं गले लगाता हूँ आज, आप सच्चे प्यार के साथ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ और इसी कारण से आप मेरे आशीर्वाद के योग्य हैं। मुझे यह विचारना पसंद है कि आप यह मानते रहे कि आप मेरे स्नेह के लायक नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि आप यह महसूस करें हीन होना या यह विश्वास करना कि आप दूसरों से कम हैं। मेरा प्रत्येक बच्चा मेरे दिल में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर भी दुश्मन हमेशा आपको हतोत्साहित करने के तरीके खोजता है।
इसलिए मैं आपको यह संदेश भेजता हूँ कि आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए ताकि आपकी भावनाएं भी ना हो और ज्वार की तरह बहो, सिवाय इसके कि मैं तुम्हें निस्वार्थ रूप से क्या प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे भलाई चाहता हूँ, तुम्हारे परिवार के लिए शांति और तुम्हारे भविष्य में समृद्धि चाहता हूँ। जब तुम हर सुबह अपने आंखें खोलते हो तो मेरे शब्दों में आते हो और उस सुंदर शांति को याद करते हो जो तुम अपने सीने में महसूस करते हो जब मैं आत्मा तुमसे बोलती है, आओ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए उन सभी योजनाओं के बारे में सुनो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है और जो अद्भुत आशीर्वाद मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। जब तुम मेरे बातें सुनोगे तो तुम्हारे आत्मा से दुख दूर हो जाएगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। आप समझ जाएंगे कि जैसे मैं आपसे प्यार करता हूं वैसे ही आपको अपने परिवार से भी प्यार करना चाहिए। देख रहा हूं और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप खुशी से भर जाएंगे और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे क्योंकि आपसे प्यार करता हूं। इस महीने के अंत से पहले आप अविश्वसनीय उपचार का अनुभव करेंगे और बीमारी और कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन को दर्द, संघर्ष और पर्याप्त न होने से उपचार सहजता और प्रचुरता में बदल रहा है। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। आपके दिल में मुझे आमंत्रित करने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अंदर आने देने से मत डरो क्योंकि एक दयालु और प्यार करने वाला भगवान है। आपको यह सब अपने आप करने की जरूरत नहीं है। भगवान के देवदूत आपके वित्तीय बोझ को संभालने और आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए आपके पीछे से काम कर रहे हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। भगवान सुन रहा है और वह आपको अविश्वसनीय रूप से उत्तर देने वाला है। आगे की राह में चुनौतियां हो सकता है लेकिन आप अकेले नहीं हैं। वह आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है और आपको हर तूफान से बाहर निकाल रहा है। इसलिए अपना सिर ऊंचा रखें और आत्मविश्वास से चले क्यों भगवान को आपकी मदद मिल गया है। जैसे ही आप आज रात बिस्तर पर जाएं, निश्चिंत रहे कि भगवान आपकी ओर से काम कर रहे हैं। आपका जीवन एक उल्लेखनीय मोड़ लेने वाला है, चमत्कार होने वाले हैं और आपकी चिंताएं शांति से बदल जाएंगी। आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद के लिए भगवान को धन्यवाद दें। ओम नमः शिवाय। और हाँ, इस श्लोक का जाप करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालमोमकारमलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवाले, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायंप्रात पठे नर, सप्त जन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष माम महेश्वर। पूजा करने की विधि। पूजा प्रत्यक्ष करे या काल्पनिक करे कि तांबे का लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल, दूध, चावल, दूर्वा, बिल्व पत्र, शमी पत्र, सफेद तिल, काला तिल, गन्ने का रस, शहद, गुड़, घी, जूही के पुष्प, चमेली के पुष्प, कनेर के पुष्प, अलसी के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, भांग, धतूरा मिलाकर शिवलिंग ऊपर धृत धारा चालू रख के उपरोक्त लघु रुद्राभिषेक स्तोत्रम का पठन 11 बार श्रद्धा पूर्वक करने से जीवन में आई हुई और आने वाली आदि व्याधि और उपाधि से छुटकारा मिलता है और सुख शांति प्राप्त होती है। जय महाकाल।